রাধে রাধে, জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় গো মাতা, জয় গোপাল। তো এই দেখো, যে এটা আমাদের শেষ দিনের, আর এই দেখো গোমাতা দেখো। তো এই যে ছোট গোমাতাটা মানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে তো সৎসঙ্গে তো আছে। আর দেখো মানে কি সুন্দর কথা শুনছে, তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। মানে মহারাজজি কথা বলছেন আর চুপ করে কথা শুনছে, আর কোনো দুষ্টুমি কিছু করছে না, শুধু কথা শুনছে। দেখো কত লোকের মাঝখানে, বলো তুমি। তো সবাই তো মানে দেখলে কি হয়, এত লোক দেখলে বা অন্য কিছু কেমনই করে। আর দেখো একদম ও চুপ করে রয়েছে, সবাইকে দেখছে। তো সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, ফলো করো। আর একটু তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। তোমাদের আরও অনেক ভালো ভালো আমি জিনিস তোমাদেরকে, ভালো ভালো ভিডিও তোমাদেরকে দেখাবো। सभी इसको दोहराइए। ये ऐसा मंत्र है जिसको बोलने से जितने भी देवता है, 33 कोटि देवता, सबका वंदन, पूजन, अभिनंदन एक साथ हो जाता है। सबको श्री बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर और भी कुछ नाम, सुखदेव राजगुरु। लेकिन इतिहास के असली पन्ने पर जांच के देखे तो मेरे देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका जो रही वो भगवती गाय माता की रही है। जरा जांच के देखिए, असलियत को जांच के देखिए, इतिहास के पन्ने पलटिए तो याद आएगा 1857। मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण युवक, जो भारतीय उस समय की ब्रिटिश सेना में सैनिक है, अपने घर की छुट्टियां पूरी होने के बाद वो वापस अपने आर्मी कैंप में जा रहा है। मार्ग में प्यास लगी है। उस समय पानी की इस प्रकार व्यवस्था नहीं थी, कुओं में से जल निकाल के जल नाम आप भी तो रखते हो ना। कई बार तो झगड़ा हो जाता है, पापा कहते हैं चिंटू रखेंगे, मम्मी कहती है पिंटू रखेंगे, उस चक्कर में उसका नाम तो छूट जाता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। 100 रानियों की चर्चा आती है, लेकिन फिर भी नाम रखने के लिए गुरुदेव को बुलाया है। नामकरण कर अवसर जानी, सोचा कि अब बच्चों का नाम रखना चाहिए तो भूप बोली पढ़ दिया, चारों को नाम रखो। सबसे पहले राम जी की तरफ देखा गुरुदेव ने और अनायास उनके मुख से निकल पड़ा, ओ जो विद्या सब आई। आजकल हालत ये है कि साइंस वाले को हिस्ट्री पूछो तो पता नहीं, अरे हिस्ट्री की छोड़ दो, जूलॉजी वालों को बॉटनी का पूछो तो पता नहीं। एक चीज में ही निपुणता नहीं आ पाती आजकल के पढ़ने वाले बच्चों को। कारण भगवती गैया से डिस्टेंस, दूरी। गौ माता से जितनी दूरी होगी उतना खेल खराब होगा। इसलिए अपने बच्चों के लिए, आपका अपने लिए मत लाओ, लेकिन अपने बच्चों के लिए गैया लाओ। आप कहोगे आंगन में व्यवस्था नहीं है, अथवा ये जो यहाँ का जो शासन है वो घर में गैया नहीं रखने देता, तो शहर से 10-20 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा प्लॉट ले लो, 2-4-5 मित्र मिलकर के ले आओ, 10-20 गाय माताएं रखो, सप्ताह में एक बार तो अपने बच्चों को वहां ले जाओ, एक आदमी को रखो, वो घर दूध पहुंचा जाए। कर सकते हो। एक शुरुआत परसों होने वाली है। एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर 25 जने मिलकर के 50 गाय माताएं रखना शुरू करेंगे। परसों से ही ये कार्य शुरू हो रहा है। में गाय माता की उपस्थिति के भी स्पष्ट प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। तोरण के समय तो वाल्मीकि रामायण में लिखा ही है कि राम लक्ष्मणो राजन गोदानम कारवस्य, कि राम और लक्ष्मण से पहले गोदान कराओ और उसके बाद इनको अंदर ले जाओ। यानी कि आपके बेटे का विवाह हो रहा है तो मंडप में जाने से पहले आपकी कैपेसिटी के अनुसार 2 ट्रक, 5 ट्रक, 10 तक 20 ट्रक चारा किसी न किसी गौशाला में भिजवाने की व्यवस्था करो।
तो बहू रानी आएगी और नहीं तो महारानी आएगी। विचार कर लीजिए आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हजारों बरस पहले राम जी के प्रकट होने से पहले ऋषि वाल्मीकि जी की कलम चली है और वो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण राजन गोदानम ग्रेड चल रहा है। लाखों लोग आते हैं कथाओं में, सुनते हैं। तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो हमें संस्कृत का भी कुछ अभ्यास नहीं है, प्यार से बोलना भी आता नहीं है। कुछ कटु वाक्य कहे हो तो आप उसको विस्मृत करके सिर्फ जो काम की बात है, गाय माता की शिकवा वाली, वही बात आपको कहनी, अपने साथ लेकर के जानी है। जो गौ सेवा का निवेदन किया है वही आपको अपने साथ ले जाना है। ईश्वर ने चाहा तो हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हो बैठेंगे, फिर कभी को चर्चा करेंगे। अभी तो जो हमारी परंपरा है आपसे विदा लेने की, उसको पूरा करते हैं।